ये कौन से साइड पे होते हैं? ये बलकापुर बंद। जो हम नीचे देख रहे हैं, वो नाले के थ्रू तुम्हारा कितना जा सकता है? ये जो साइड वाला वन क्यूबेक्स आता है. When you are 28 cubic flow is coming, how much is getting inside that nala? उसके diameter के हिसाब से 1 is आता है. Then you are expecting 25 to go down. How will this place take 20? और वो जो आपका जो नाला वहाँ से आ रहा है उसका तुलने भी बहुत पतला है, तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी तो आएगा नहीं. इसके बीच में दो जगह और भी आप मिला दिए थे जॉइंट, वो आर्मी के पास जो दीवार थी और दीवार तोड़ दी, दीवार तोड़ने के पूरा ये सब जाके कहाँ जाता है? पूरा मैं टोली चौकी जा रहा निजाम करने जो बताए ना टोली चौकी जंपिंग शातम तला बालाटी नगर. कलेक्टर हैदराबाद और कमिश्नर जोनल और दीगर अहदेदार जो के.टी. रामाराव साहब को हैदराबाद MP असदुद्दीन साहब ने तफसीलात बताए थे, जो बलकापुर नाले का डाइवर्शन की वजह से इन तमाम मेराज कॉलोनी, निज़ाम कॉलोनी, हकीम पेट और वो तमाम आबादियों को तबाह करता हुआ नदीम कॉलोनी, टोली चौकी को जो आ रहा है नाला, जो आर्मी के अहदेदार वो नाले को डाइवर्ट करने की वजह से इन तमाम बस्तियों के अंदर तबाही मचा रहा है पानी. इसकी वजह से आज आकर कलेक्टर हैदराबाद ने तफसीली दौरा करे, जहाँ से आर्मी के अहदेदार नाले को, बलकापुर नाले को जो डाइवर्ट किया, उन तमाम पॉइंट्स को जाकर देखे और उसके बाद में उन्होंने तय किया कि पीर या मंगल के दिन आर्मी के अहदेदारों के साथ में हाई लेवल कमेटी बैठकर वो नाले का जो डाइवर्शन किया गया उसको डाइवर्ट पठाने की पूरी तफसीलात लेकर तफसीली गुफ्तगू किए और उन्होंने तयखुन लिया कि जल्द से जल्द इंशाअल्लाह उस नाले को डाइवर्ट किया गया. वो नाले को कंटिन्यू अहमद नगर को जाने का मुसलसिल आर्मी के अहदेदारों से बात करें. उसके बाद उन्होंने आर्मी के अहदेदारों को ये भी बताया कि जो रेती बोली से जो पुराना नाला है उस नाले को भी खोलने के लिए बताया और आर्कोलॉजिकल से भी बातचीत हो गई. जो टनल का एक प्रपोजल सदर मोहतरम ने दिए थे, जो शातम तालाब में जो 2 आउटलेट है, तो और एक आउटलेट के लिए कल के.टी. साहब को और कलेक्टर को बताए थे और के.टी. साहब ने फौरी कलेक्टर हैदराबाद को हिदायत दिए थे कि आर्कोलॉजिकल ऑफ इंडिया से बात करें और उनसे परमिशन लेंगे. और कलेक्टर मैडम ने और जोनल कमिश्नर ने बताया कि वो परमिशन दे चुके हैं और टनल का काम इंशाल्लाह 10, 12, 15 दिन में कभी भी हो सकता है. मगर मैं इस मीडिया के ज़रिए आवाम से गुजारिश करता हूँ, ख़ास तौर से नदीम कॉलोनी में कल शाम से लेकर आज सुबह तक करीब 3.5-4 फीट पानी उतर चुका. मगर बारिश हुई तो फिर वही मुश्किल के अंदर रहेंगे. अपन तमाम से अपील करता हूँ जो नदीम कॉलोनी के अंदर चंद लोग रुक रहे थे उन तमाम हज़रात निकल जाइए और जैसे बारिश रुकने के बाद मैं समझता हूँ 7-8 दिन के अंदर फिर एक मरतबा पूरी कॉलोनी को साफ कराकर, सैनिटाइज कराकर, वाटरवर्क्स के अहदेदार भी अभी यहाँ पर घरे घर फिर कर उन्होंने भी उनके जो भी केमिकल्स है सब में देने के वो तमाम चीज़ों को दिया जा रहा है. मैं फिर एक मरतबा आवाम से अपील करता हूँ, आपके जो भी मुश्किल, जो भी मसाइल है आप मुझको फ़ोन पर बताइए. इंशाल्लाह मैं खुद यहाँ पर 24 घंटे आवाम के दरमियान में हूँ और मेरी जमात का एक्टिव वर्कर, सदर, मोतमदीन, मेरे काउंसलर तमाम आपके दरमियान में है. मैं फिर एक मरतबा अपील करता हूँ कॉलोनी के अंदर जो हज़रात हैं उन हज़रात कर जाइए और आपके जो भी मसाइल हैं इंशाल्लाह जैसा पानी ख़त्म होने के बाद वो तमाम कॉलोनीज़ को, जमाली कुंटा हो या कुतुब नगर हो या वली कॉलोनी हो या नदीम कॉलोनी हो, निर्जा कॉलोनी, विरासत नगर, शातम नगर, हकीम पेट, इन तमाम इलाके जात के अंदर सैनिटाइज कराए
اور اس کے بعد صاف صفائی کرا کر نالوں کی پھر ایک مرتبہ مرمت اور کئی کروڑوں روپے کی لاگت سے صدر محترم نے ابھی اطلاع ملی کہ کمشنر بلدیات سے نمائندگی کرے اور جہاں جہاں پر بھی روڈز ڈیمیج ہو گئے ان تمام روڈز کو سینکشن لے رہے ہیں. میں انشاءاللہ پھر ایک مرتبہ عوام کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کیونکہ کافی اس میں مشکلات میں رہ کر بھی جماعت کے تمام صدر متمدین کو تعاون کرے اور خاص طور سے اس میڈیا کے ذریعے میرے رفیع کاروان کے تمام ورکرز ایکٹیو ورکر صدر متمدین کونسلر کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ جس تاریخ سے بارش چالو ہوئی اس تاریخ سے لے کر آج کی تاریخ تک رات دن 24 گھنٹے عوام کو بچانے کی اور عوام کے مسائل پر کرنے کی پوری کوشش کرے اور تمام ورکرز میرے ساتھ رہ کر میری جماعت کو مضبوط کرنے کے لیے کام کرے. میں تمام صدر متمدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ.